बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज मैं आपसे बात करूंगी नित्यानंद चरण दास जी, जिनकी कृपा सिंधु साधु की वाणी जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें रही हैं। उनकी अगली किताब शिव के बारे में, आदि गुरु के गोपनीय पक्ष। यह श्रावण मास के हिसाब से एक बड़ी ही खास किताब है, जो कि पेंगुइन स्वदेश लेकर के आया है अभी, जिसकी लेटेस्ट प्रकाशित है ये। और इसके 299 रुपए दाम है। कोई 232 पेज की किताब है ये। इसमें बड़े खास बात जो लिखी है वो है शिव से रिलेटेड जितनी भी तरह की बातें हैं, जितनी भी तरह की पौराणिक बातें हैं, ग्रंथों में बातें हैं, उन सारी चीजों का एक संकलन है ये। बहुत ही काम का है। और इसमें आपको उनसे जुड़ी छोटी बड़ी बहुत तरह की बातें सुनने को, जो कि पढ़ने को मिलेंगी इस किताब के अंदर, जो कि शिव। वैदिक देवों में भगवान शिव ही हैं जिन पर आज सर्वाधिक आस्था दर्शाई जाती है। भक्त उन पर गहरी श्रद्धा रखते हैं और उनके व्यक्तित्व की गूढ़ता के प्रति आकर्षित भी होते हैं। उन्हें कोई संघारक मानकर पूजता है तो कोई परम दयालु, कोई क्रोध का पूरक मानकर नतमस्तक होता है तो कोई सरल मना। उन्हें स्वयं तो औघड़ वैरागी माना जाता है, मगर इतना समर्थ भी कि वे अपने उपासकों को भौतिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद दे सके। लेकिन उनके दैवी व्यक्तित्व में रहस्य का एक कुछ है। प्रायः भगवान शिव को ध्यान में लीन जिस यौगिक मुद्रा में दर्शाया जाता है, वह उत्कृष्टता और परम शांति की प्रतीक मानी जाती है। उनके तीसरे नेत्र का विचार भी कम रहस्यात्मक नहीं, जो अंतर्दृष्टि का पूरक माना जाता है और सांकेतिक रूप से अपने भक्तों को मोह माया व अज्ञानता से छुटकारा पाने का संदेश देता है। पौराणिक काल से आज तक प्रासंगिक आदिगुरु शिव के इसी रहस्यमय गूढ़ पक्ष के बारे में पढ़ें और जानें क्या है शिवत्व का अर्थ। किताब शिव से। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें शिव, वैष्णव, शैव, भगवान शिव का जन्म, देवी पार्वती से रिलेटेड ब्रह्मांड की जो जननी कही जाती है, कार्तिकेय के जन्म, गणेश का जन्म, कैलाश, रुद्राक्ष, बेलपत्र, वाराणसी, अमरनाथ जी की कथा है। विभिन्न भूमिकाएं हैं उनकी। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात हुई है। वृंदावन में भगवान शिव के क्या क्या रूप हैं उनके बारे में बातचीत है। और भगवान के जो अपार स्नेही हैं, शिवाष्टक, रुद्र गीत, वैष्णव द्वारा भगवान शिव की पूजा और रहस्यमय शिव जैसे तमाम तरह के विषयों को इसमें उठाया गया है और उन पे बातचीत की गई है। इसी का एक अंश पढ़ के सुनाते हैं। शिवरात्रि, भगवान शिव की रात। भगवान शिव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है शिवरात्रि। यह 2 शब्दों से बना है, शिव और रात्रि। इसका सटीक अनुवाद है भगवान शिव की रात। ऐसे तो शिवरात्रि प्रति माह ही आती है, किंतु फागुन, फरवरी, मार्च माह में आने वाली शिवरात्रि अत्यंत विशेष होती है और इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर में आयोजित होने वाले 12 मासिक पवित्र त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि उपवास, प्रार्थना और नैवेद्य आदि का समय है। अधिकांश वैदिक त्योहारों के विपरीत यह अनूठा आयोजन रात्रि में मनाया जाता है। पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई रोचक किंवदंतियां हैं। एक कथा के अनुसार यह दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह वाला दिन है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। अंततः वे सफल हुई और महाशिवरात्रि वाले दिन ही उनका विवाह हुआ। अतः इस दिन अविवाहित स्त्रियां शिव जैसा पति पाने की प्रार्थना करती हैं, क्योंकि शिव को आदर्श पति माना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन के क्रम में इसी दिन भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के द्वारा रात्रि के पहर में इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए थे। एक अन्य कथा यह भी है कि जब देवी सती ने अपने पिता के घर पर आत्मदाह कर लिया था, तब इस सूचना की प्राप्ति के बाद उसी रात्रि भगवान शिव ने सृजन का लौकिक
नृत्य तांडव आरंभ कर दिया था। लिंग पुराण में उद्धृत एक अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शिव स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अतः शिव के भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है और वे महाशिवरात्रि अर्थात भगवान शिव की भव्य रात्रि वाला उत्सव मनाते हैं। इस पवित्र दिन की उत्पत्ति से जुड़ी एक अन्य मान्यता एक विशेष प्रकार की दिव्य घटना से जुड़ी है, जिसे दुग्ध सागर के मंथन, समुद्र मंथन के रूप में माना जाता है, जिसमें देवताओं एवं असुरों ने भाग लिया था। इस मंथन से अंततः अमृत प्राप्त होना था, किंतु इसके साथ साथ यह भी हुआ कि मंथन के प्रारंभ में अब तक का सबसे विषाक्त विष हलाहल विष भी प्राप्त हुआ। इस विष में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और भगवान शिव ने सभी के कल्याण के लिए इस विष का पान कर लिया। यह विष इतना अधिक शक्तिशाली था कि इसके पान के बाद भगवान शिव को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ी। कष्ट से मुक्त होने के लिए भगवान शिव को उपचार का मार्ग अपनाना पड़ा। उपचार के बीच ही दैवीय वैद्यों ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे भगवान शिव को पूरी रात जागृत रखें, अर्थात उन्हें निद्रा में जाने न दें। अतः देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान रखा ताकि वे रत जगा करें। शिव का मनोरंजन करने और उन्हें जगाए रखने के लिए देवताओं ने बारी बारी से संगीत बजाया और नृत्य किया। जैसे ही दिन निकला, भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को आशीर्वाद दिया। अतः शिवरात्रि उस घटना का उत्सव है जिसके द्वारा शिव ने इस विश्व की रक्षा की। तब से भक्त इस पवित्र अवसर पर दिन रात का उपवास रखते हैं, रत जगा करते हैं और भगवान शिव की महिमा गाते हुए पूरी रात उनका ध्यान करते हैं। इनमें से वास्तविक कारण चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है जिसे भगवान शिव को याद करते हुए, उनकी पूजा करते हुए मनाया जाता है। तो यह है नित्यानंद चरणदास की लिखी अगली किताब शिव का एक अंश। इसके साथ ही बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे यानी B2B के इस अंश एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और इस आग्रह और इस निवेदन के साथ कि कृपया प्लीज से नो टू बुक पायरेसी। बुक पायरेसी से को आगे बढ़ावा देने की जगह पर उसको रोकने के, उसके उपायों के बारे में हम बात करें तो कहीं अच्छा होगा। थैंक यू आपके सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।